संसद सत्र का तीसरा दिन आज प्रियंका गांधी और रविंद्र चौहान सांसद पद की लेंगे शपथ। कर अडानी मुद्दे पर हुआ था हंगामा। महाराष्ट्र में नए सीएम के नाम का ऐलान आज संभव। महायुति की बैठक के बाद होगा फैसला। शिंदे बोले भाजपा का सीएम हमें मंजूर। ओडिशा के भुवनेश्वर में कल से शुरू आईजीपी डीजीपी सम्मेलन 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगा आयोजित। पीएम मोदी शाह भी होंगे शामिल। कई इलाके नो फ्लाई जोन घोषित। प्रियंका गांधी आज सांसद के तौर पर लेंगी शपथ। वायनाड से सांसद चुनी गई हैं प्रियंका के शपथ में सोनिया, राहुल और खड़गे रहेंगे मौजूद। चंडीगढ़ बम ब्लास्ट में क्लब संचालक का लॉरेंस कनेक्शन, 3 से 4 केस दर्ज, जेल भी जा चुका। गैंगस्टर संपत नेहरा से दोस्ती। जम्मू के मैदानी इलाकों में बढ़ने लगा ठंड का प्रकोप। 2 दिसंबर से बारिश के भी आसार। तापमान में उतार चढ़ाव बिगाड़ रही लोगों की तबीयत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको लोकसभा से तस्वीर दिखाते हैं। लोकसभा संसद की कार्रवाई आपको हम दिखा रहे हैं और सभी एक बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम बताएंगे, जहां प्रियंका गांधी ने सांसद पद की शपथ ले ली है। बड़ी जानकारी, वायनाड से सांसद चुनी गई हैं प्रियंका गांधी और पहली बार संसद के भीतर गांधी परिवार के 3 सदस्य सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नजर आएंगे। पहली बार सांसद बनी है प्रियंका गांधी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वायनाड से सांसद चुनी गई हैं। उनके भाई राहुल गांधी ने सीट को छोड़ा था और इसके बाद यहां पर चुनाव में उतरी थी प्रियंका गांधी। बड़े बहुमत से जीत हासिल कर प्रियंका संसद पहुंची हैं। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने शपथ ले ली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वायनाड से सांसद चुनी गई हैं प्रियंका गांधी। अहम खबर आपको हम बता दें, गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद में। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने सांसद पद की शपथ ली। और हाथ में संविधान लेकर शपथ लेती नजर आई प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने सांसद पद की शपथ ग्रहण कर ली है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और 3 सदस्य गांधी परिवार के एक साथ संसद में अब नजर आएंगे। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अब एक बार फिर से आपको हम संसद सत्र की कार्यवाही दिखाते हैं।
तो फिलहाल ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर लोकसभा की कार्यवाही को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां पर लोकसभा सत्र में लगातार कार्यवाही जारी थी, लेकिन फिलहाल बड़े हंगामे के चलते इस कार्यवाही को स्थगित किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे थे जहां पर जोरदार हंगामा देखने को मिला और जिसके चलते कार्यवाही को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको हम बता रहे हैं कार्यवाही को फिलहाल के लिए स्थगित किया गया। तो लोकसभा सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, प्रियंका गांधी ने सांसद पद की शपथ ली। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर जोरदार हंगामा देखने को मिला है और इसी हंगामे के चलते फिलहाल कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो लोकसभा की कार्यवाही को फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। जोरदार हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। तो लोकसभा की कार्यवाही को फिलहाल 12 बजे तक के लिए जोरदार हंगामे के बाद स्थगित किया गया। एक बार फिर से आपको हम राज्यसभा की कार्यवाही की तस्वीरें दिखाते हैं। Interpretation from the chairs. Okay, so you are raising point of order. Yes, Okay, I please. said. Please. Yeah, please, sir. कोई 267. सर, कोई सदस्य सबकी सहमत से, Yes. सबसे बड़ी सर आपके बगैर तो यहाँ भी नहीं हिल सकता। ऐसा कीजिए, ये बात आप जयराम जी को भी बताइए। सर, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जयराम जी को ये बात बताइए। सर सभापति की सहमति से ही होता है सर, और मैं सहमति देने के लिए आप देखिए बहुत तत्पर हूँ अनुसार। सर इसीलिए तो मैं खड़ा हुआ हूँ। मुझे आप मुझे तो दे देंगे, उम्मीद है सर, उम्मीद पे दुनिया कायम। मान्य जी। कोई सदस्य सभापति की सहमति से मैं सहमत से ये प्रस्ताव कर सकेगा, ठीक है सर। उस दिन राज्यसभा के समय सूचीबद्ध, ठीक है, कार्य से संबंधित किसी प्रस्ताव पर, प्रस्ताव भी है सर, किसी नियम का लागू होना निवित कर दिया जाए और यदि ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता तो संबंधित नियम उस समय के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा, परंतु ये और कि ये नियम उस समय में लागू नहीं होगा जहां नियमों के विषय के अधीन किसी नियम के निलंबन के लिए पहले से ही कोई विशेष वो है नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है, देश की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अडानी का 2300 करोड़ का प्रकरण है, इसमें गंभीर है, सरकार को जवाब। नथिंग इज गोइंग रिकॉर्ड। नहीं, The House stands adjourned to meet at 12 today. तो फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ लोकसभा की कार्यवाही को भारी हंगामे के चलते स्थगित किए जाने की बात सामने आई है, दूसरी ओर राज्यसभा से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित किया गया है।
तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राज्यसभा सदन की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो गई है। बड़ी खबर, हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित किया गया। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 12 बजे तक के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हुई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, 12 बजे तक के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं बांदा से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बांदा का दौरा है। बांदा में रानी दुर्गावती की मूर्ति का अनावरण करेंगे। सीएम योगी के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। 13वीं कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 13वीं कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तेलंगाना संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी की मां के 13वीं कार्यक्रम में पहुंचेंगे और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी की मां को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी पहुंचेंगे बांदा। कई पार्टी के नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। बांदा के महुआ गांव में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद रहेगी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां पर जीएसटी की डीजीजीआई टीम ने 2 फैक्ट्रियों में छापा मारा है। लखनऊ से आई जीएसटी की डीजीजीआई टीम ने छापा मारा। फैक्ट्रियों के कर्मचारियों को टीम ने बाहर निकालकर जांच की। जीएसटी टीम फैक्ट्री के टर्नओवर की कर रही जांच पड़ताल। अहम खबर आपको हम बता दें, और फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जताई जा रही है आशंका। बड़ी जानकारी, इस्पात फैक्ट्री रिमझिम और जूही इस्पात फैक्ट्रियों का पूरा मामला। जीएसटी टीम फैक्ट्री के टर्नओवर की कर रही जांच पड़ताल। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
जीएसटी टीम फैक्ट्री के टर्नओवर की जांच पड़ताल कर रही है। अगली खबर है ललितपुर से, जहां पर डीएपी खाद की बोरियां गायब होने का मामला। पीसीएफ गोदाम में गायब हुई 1470 डीएपी खाद और 1470 बोरी गायब होने के मामले में गोदाम प्रभारी को निलंबित किए जाने की बात सामने आई है। और आपको बता दें 26 अक्टूबर को 20 लाख की कीमत की बोरियां गायब, खाद की बोरियां गायब होने पर किया था मामला दर्ज। प्रदेश मुख्यालय से आई टीम ने गोदाम की जांच में पुष्टि हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें, और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अमरोहा से खबर आपको हम बताएंगे, जहां पर एसपी ने मुख्य चौराहों पर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया है। दुर्घटना में कमी लाने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए जाने की बात भी सामने आई है। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मुख्य चौराहों पर यातायात व्यवस्था का जायजा लिए जाने की बात सामने आई है। और दुकानों के बाहर गलत दिशा में खड़े वाहनों पर चलाया अभियान। यातायात नियमों का पालन करने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। यातायात पुलिस कर्मियों को चौराहों पर सतर्क रहने के भी आदेश दिए जाने की बात सामने आई है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। एसपी ने पुलिस बल के साथ पूरे जिले में चलाया अभियान। बड़ी जानकारी, जहां पर सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर बांदा से आपको बताते हैं, जहां पर आज बांदे के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं बांदा। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बांदा से, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बांदा से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री आज दौरे पर थे, बांदा पहुंच चुके हैं। आज का 5वीं शताब्दी है, तो ये बहुत स्वर्णिम सवाल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं,
बांदा से सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें। बांदा से तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। बांदा से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर थी। उनके साथ में कुछ मंत्री भी यहां पर मौजूद नजर आए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सहारनपुर में करीब 1 माह पूर्व खनन अधिकारी, उप जिलाधिकारी, रामपुर एआरटीओ सहित कई अधिकारियों की टीम द्वारा खनन वाहनों पर कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में खनन वाहन जब्त किए गए थे। तो वहीं एक वाहन स्वामी द्वारा अपने एक साथी के साथ अनोखा काम किया गया, जहां जब्त वाहन के करीब 2 लाख रुपए समन शुल्क जमा न करते हुए वाहन रिलीज के फर्जी आदेश लेकर वाहन स्वामी और एक अन्य शख्स थाने पहुंच गए और पुलिस से वाहनों को रिलीज करने को कहने लगे। पुनिया की सूझबूझ के चलते फर्जी लेटर का खुलासा हो गया। आज ननौता थाने से ननौता के इंस्पेक्टर द्वारा खनन अधिकारी को सूचना दी गई कि 2 लोग ऐसे लोग आए हैं गाड़ी का रिलीज ऑर्डर लेकर के, संदिग्ध हो रही है। उसके क्रम में खनन अधिकारी के द्वारा कराई गई तो वो फर्जी रिलीज ऑर्डर पाए गए, जिसके क्रम में सौरभ कालरा पुत्र विजय कालरा और मोहम्मद आसिम पुत्र शहाबुद्दीन, इन दोनों के विरुद्ध ननौता थाने में बीएनएस की धारा 236, 43, 1 या और अन्य सुसंगत धाराओं में इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराए गए। बाकी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका और आगे जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यमुनानगर के प्राइवेट हॉस्पिटल की बसों की चेकिंग में कई अनियमितताएं पाई और हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग व यमुनानगर प्रशासन सेक्रेटरी स्कूल बस जांच की तो बसों में कई प्रकार की खामियां पाई गई। टीम ने औचक निरीक्षण के दौरान 2 स्कूलों में बसों की जांच की। कमियां मिलने पर दोनों ही स्कूलों की सभी बसें अनफिट पाई गई हैं, जिनके चालान किए गए, तो वहीं दोनों को इम्पाउंड किया गया है। ओरिजिनल यही है, ये कॉपी है, कोई नहीं, जैसे भी आप इसको कर लो। ये क्या है ये आर्टिकल रिपोर्ट सुबह से जब हम सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की मॉनिटरिंग हेतु उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या खामियां हैं उन चीज़ों को देखने के लिए जब आए हैं, तो अभी हमारा ये दूसरा स्कूल है जहां हम स्कूल बसेस की चेकिंग कर रहे हैं। और सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत जो मेनली खास चीज़ें थी वो क्या कि फायर एक्सटिंग्विशर और जीपीएस गवर्नर, पीटीजेड कैमराज, इसके अलावा हमारे जीपीएस। और देखने में आया है कि तकरीबन स्कूल बसेस के अंदर एक तो प्रेशर हॉर्न इसका यूज़ किया जा रहा है, जिसके बारे में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही साथ आए हुए अधिकारियों ने कार्रवाई भी की है। तो आगे भविष्य में प्रेशर हॉर्न गाड़ी पर ना हो, इस बात के ऊपर ध्यान दिलवाया गया है प्रशासन का, स्कूल प्रशासन का भी। साथ ही साथ बहुत सी बसेस के अंदर 3 से 4 बसेस के अंदर जो फ्रंट ग्लास है वो फ्रंट ग्लास टूटा हुआ मिला। इसके अलावा
जीपीएस गवर्नर नहीं है 2 बसेस के अंदर। एक बस में तो पाया गया कि उसके टायर के अंदर जो नट होता है वो नट भी उस बस के अंदर नहीं है, जिससे देखने में आया कि ये सीधी सीधी जो बच्चों की सुरक्षा लेके माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो दंड वाया सरकार नियम बनाए गए, उन नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसमें संबंधित स्कूल प्रशासन के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी या प्रिंसिपल हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी है कि यदि इस प्रकार के ड्राइवर या इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट इंचार्ज आपके पास हैं, तो जिन बच्चों से पैसा लेके उनकी सुरक्षा को लेके जिन अधिकारियों को आपने लगाया हुआ है वो अपना वर्क अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत प्रभाव से ऐसे व्यक्तियों को अपने स्कूल से हटा दें। टोटल 12 बसें हुई हैं, 12 की 12 बस का तकरीबन चलान हुआ है, जिसमें फर्स्ट एड बॉक्स को लेके, जीपीएस गवर्नर को लेके, कैमरा नोट वर्किंग है इसको लेके, और टायर का मैंने बताया है आपको, उसके अंदर नट बोल्ट नहीं था, और फ्रंट ग्लास टूटे हुए, जो कि हाँ 2 बसों को इम्पाउंड किया गया है। और ये इम्पाउंड की हुई बसें, जब इनमें जो कमियां हैं प्रशासनिक स्कूल के अधिकारियों के द्वारा इन कमियों को पूरा कर दिया जाएगा तो गाड़ियां छोड़ दी। कितने टाइम बाद सर दोबारा इसको रिव्यू किया जाएगा? आए हुए संबंधित सारे अधिकारियों को इस बारे में लगातार दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो लोग इस कार्रवाई को लगातार रखें, रूटीन में रखें, और माननीय आयोग से भी हम लोग लगातार रूटीन में वर्किंग में रहेंगे, इसका रिव्यू करते रहेंगे। और आने वाले समय में माननीय उपायुक्त महोदय जी के साथ अधीक्षक पुलिस और अन्य जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी हैं, वो सब डिस्ट्रिक्ट कमेटी हैं, उनके साथ भी मीटिंग की जाएगी, उचित डायरेक्शंस दी जाएंगी ताकि बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। सख्ताई से इन नियमों को पालना करवाते हुए उनके ऊपर सख्ताई से कानून की पालना करवाई जाए। यहाँ पर रुकते एक छोटा सा ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ता है खबरों की ओर। कांकेर जिले के चारामा में एक बार फिर से रेत का खेल शुरू हो गया है। इलाके में 10 से ज्यादा रेत खदानें चलाई जा रही हैं और रेत माफिया अपने खदान का संचालन करने किसी भी हद तक जा रहे हैं। मजांदुर में रेत खदान से रेत निकालने रेत माफिया के द्वारा निजी जमीन पर ही सड़क बनवा दी गई, और जब जमीन मालिक ने इसका विरोध किया तो उसकी बातों को दरकिनार कर देर रात भी धड़ल्ले से रेत की तस्करी की जा रही है। कांग्रेस नेता ठाकुर राम कश्यप ने कहा था कि उनकी जमीन मालिक शैलेंद्र, उन्होंने 5 साल के लिए लीज पर ली है। रेत तस्करों ने ना तो जमीन मालिक से परमिशन ली, ना ही उनसे परमिशन ली गई, और यहाँ रातों रात सड़क बनाई गई। अधिकारी बने आज जो नाप जो हुआ है सीमांकन, उसमें जो रेत खदान मचांदुर ग्राम पंचायत भरी टोला, जिसमें सरपंच अपने मनमानी के चलते ज़बरदस्ती शैलेंद्र कुमार पिता ईश्वर से इसार की ज़मीन पे, जो ज़मीन ग्राम महूत का आता है, उनमें मनमानी तरीके से ज़बरदस्ती रोड रास्ता बना के रेत परिवहन का है, जिसका पावर ऑफ रिटर्निंग मेरे पास है, और उसी के आधार पे हम लोग आज सीमांकन करवाए और सीमांकन में ज़मीन सही पाया गया, और पावर ऑफ रिटर्निंग के हिसाब से मुझे 5 साल के लिए वो ज़मीन लीज में दिया गया है। ये हमारे महूत पंचायत शैलेंद्र कुमार पिता ईश्वर राम का ज़मीन है,
जिसको जबरदस्ती भरी टोला के सरपंच रेत खनन के लिए रोड बनाया गया है। आज जांच में आए तो क्या मिला नापजोख? नाप में आज सही पाया गया। क्या पाया गया ये बताइए। रोड बनाया वो जमीन इस नाम का है, सलेन सिंह का है। आप लोग से कभी परमिशन लिया? नहीं सरपंच नहीं, कुछ नहीं किया। क्या ग्राम सभा में प्रस्तावित था ये सब? नहीं, ग्राम सभा में कोई प्रस्तावित नहीं। तो ये क्या मनमानी कर रहे हैं क्या यहाँ पर? ये अपने मनमानी कर रहे हैं सरपंच भरीटोला का। जांच करने के लिए टीम तहसीलदार के द्वारा गठित किया गया था और अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है। तहसीलदार से मैंने बात किया है, जैसे ही रिपोर्ट आएगा और अवैध रूप से कोई रोड रास्ता बना के जा रहा है तो भूमि स्वामी का क्या इच्छा है उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि वो चाहेगा तो रोड रास्ता जाएगा और नहीं चाहेगा तो नहीं जाएगा। मुरैना ब्लास्ट का पुलिस ने खुलासा किया है। पटाखा बारूद भंडारण के चलते विस्फोट हुआ। 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर बताए जाते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और बारूद भंडारण करने बनाने वाले विक्रेता गिरफ्तार। 2 दिन पहले राठौर कॉलोनी में हुआ था विस्फोट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 4 महिलाओं की मौत, बच्चों सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 4 महिलाओं की मौत, बच्चों सहित 7 लोग हो गए थे गंभीर रूप से घायल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रभारी कलेक्टर के अनुसार कल मृतकों को मिलेंगे 2-2 लाख। पहले कॉन्फ्रेंस था, इसका उद्देश्य ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी और फिर जो हमारा राज्य शासन है उसकी जो मंशा है, जो भी लोग अपने यहाँ पे आघात हुए हैं, घायल हुए हैं, मृत हुए हैं, तो फिर उनको लेके शासन के साइड से सुविधाएं सहायता राशि दी गई है, उस तहत ही ये वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। और फिर जैसा कि आप लोगों को भी संज्ञान में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्वेच्छानुदान से जितने भी मृत लोग हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपए दिए हैं। तो फिर उन लोगों को अभी वर्तमान में रेड क्रॉस सोसाइटी से 2-2 लाख रुपए आज रात या फिर सुबह तक उन लोगों को दे दिए जाएंगे। उनका जो चेक है तैयार हो गया है। और उसके अलावा जितने भी मृत लोग हैं और जितने भी घायल लोग हैं उनको रेड क्रॉस सोसाइटी से 10-10 हज़ार रुपये देने का निर्णय जो है जिला प्रशासन ने किया है। उनके भी चेक्स अपने रेडी हो गए हैं। बीच का मकान है जिसपे कुशवाहा फर्स्ट फ्लोर पर राजू कुशवाहा नाम का व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर पर किराएदार, उसके परिजनों ने और साथ में उसके दाहिने और बाएं जो मकान थे उनके परिजनों ने बताया कि आकाश राठौड़ जो कि सामने वाले मकान में मतलब मकान मालिक जो वो और उसके एक रिश्तेदार और कुछ अन्य साथी लोग मिलके किराए के मकान के नीचे वाला जो कमरा है उसमें उसको स्टोर की तरह यूज़ करते, तो उसमें कुछ सामान आता जाता रहता था और इनका इस बात पे अंदेशा था कि उसमें संभवतः पटाखे या विस्फोटक जो भी वो रखा हो सकता है। इस संबंध में जब और डिटेल में पूछताछ की गई तो ये समझ में आया कि आकाश और उसका एक रिश्तेदार है कृष्णा, वो भी एक्यूज हमारे पास है, आरोपी के पास है कृष्णा, और इसके एक अन्य साथी ने मिलकर दिवाली में बिना लाइसेंस का
और अगली खबर अमरोहा से आपको हम बताते हैं। इसी बीच अमरोहा से बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको बता दें। बड़ी खबर अमरोहा से, अमरोहा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अमरोहा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रक और कार के आमने सामने हुई भीषण टक्कर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पर पहुंची पुलिस। सैदन नंगली थाना क्षेत्र के संभल रोड का पूरा मामला। और अगली खबर आपको हम संभल से बताते हैं। बड़ी जानकारी संभल से सामने आ रही है। संभल हिंसा पर सख्ती, संभल हिंसा पर सख्त योगी सरकार। और हिंसा के 100 पत्थरबाजों का पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संभल हिंसा को लेकर अब सख्त सरकार नजर आ रही है। पोस्टर जारी किए जाने की बात सामने आई है। बीते 5 दिनों से इंटरनेट की सेवाएं ठप हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। संभल हिंसा पर सख्त योगी सरकार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र में अवैध शराब के क्रय विक्रय तथा अवैध परिवहन पर कड़ी कार्रवाई कर अंकुश लगाने हेतु निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम राकेश कुमार खाखा और एसडीओपी रतलाम अभिलाष भलावी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बिलपांग पुलिस के द्वारा मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया और विश्वसनीय मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक कंटेनर ट्रक जिसमें अवैध शराब भरी है, जो कि रतलाम से बदनावर की तरफ आ रहा है। देखिए, बिलपाग थाने में 510 पेटी शराब लगभग 67 लाख की और पूरे वाहन लगभग 50 से 55 लाख के वाहन, कुल मशरूका लगभग 1 करोड़ 22 लाख की जो है जब्ती बनाई गई है। पूरा प्रकरण कुछ इस तरीके से है कि लगातार सूचना मिल रही थी कि बिलपाग एरिया से जो है
बाहर की गाड़ियों से जो है लगातार शराब की तस्करी हो रही है। चेकिंग लगाई गई थी, उसमें एक नागालैंड पासिंग गाड़ी NL07AA3565 इसको चेक किया गया, मुखबिरी थी, इसके आधार पर 510 पेटी शराब जो है जब्त की गई। सभी इंडियन मेड फॉरेन लिकर थे और इसमें जब्ती करके जो है जानकारी ये लगी थी कि ये हरियाणा से लेकर के अकोला महाराष्ट्र जो है ये गाड़ी को ले जा रहे थे। तो लगातार जो है शराब पर तफ्तीश जारी है। पिछले जो है 2 से 3 दिन पहले भी जो है जावरा शहर में जो है लगभग 500 पेटी जो है शराब पकड़ी गई थी। आगे भी इस तरीके से कार्रवाइयाँ की जाएंगी। बिल्कुल, देखिए ये हरियाणा पूर्व में भी जो है ये हम लोग ये मूवमेंट होता रहा है। तो ये जो जानकारी आई है कि हरियाणा से ही कुछ तस्करी होती रही है और अकोला के एक व्यक्ति है वहाँ पे डिलीवरी होनी थी। अभी और इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि ये गाड़ी जो है पिछले 1 साल में 2 से 3 बार इस तरीके से जब पूर्व में भी तस्करी में जो है लिप्त हो चुकी है। हाँ, एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है जो ड्राइवर है। बाकी और हम जो इस पर वर्कआउट करेंगे, जो भी आरोपी हैं उनको जो भी संदिग्ध रहते हैं उनको आरोपी बनाएंगे। और अगली खबर आपको हम रांची से बताते हैं। इस बीच अहम खबर रांची से सामने आ रही है। रांची से अहम खबर, झारखंड में हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण आज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, हेमंत सोरेन की नई सरकार का शपथ ग्रहण। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ममता बनर्जी सहित कई बड़े नेता होंगे शामिल। हेमंत सोरेन की नई सरकार का शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण में राहुल गांधी और अखिलेश यादव शामिल होंगे। ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे शामिल। अहम जानकारी आपको हम बता दें, शाम 4 बजे झारखंड के रांची में होगा शपथ ग्रहण। रांची से खबर, झारखंड में हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण आज। और अगली खबर लखनऊ से आपको बताते हैं। इस बीच लखनऊ से कुछ बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, राम मंदिर में अर्चकों को मिलेगी नई जिम्मेदारी। नए अर्चकों को जल्द ही पूजा पाठ की जिम्मेदारी की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।